युवाओं को देश की रीढ़ की हड्डी कहा जाता है और जो युवा है वो बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट करते हैं देश की स्ट्रेंथनिंग में। तो युवाओं का जो व्यूज़ है वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है, युवा क्या सोचते हैं और युवाओं का क्या कहना है। तो मेरे साथ जम्मू कश्मीर के दो युवा जो है इस टाइम मौजूद है, इनसे बातचीत करते हैं कि इनका क्या कहना है जो भी इस टाइम पॉलिटिकल सिनेरियो लोकसभा चुनाव को लेकर जम्मू कश्मीर में चल रहा है, और साथ ही साथ बीइंग अ यूथ इन्हें क्या लगता है कि बीजेपी के आने के बाद क्या कुछ नई अपॉर्चुनिटीज जो है युवा के लिए क्रिएट की गई है। मेरे साथ मोहम्मद जाफर है और साथ ही साथ शहजाद है, इनसे बातचीत करते हैं। जाफर, आपसे जानना चाहेंगे कि बीइंग अ यूथ आपको क्या लगता है कि युवाओं के लिए बीजेपी ने क्या कुछ जो एक सेक्टर है क्रिएट किया है एम्प्लॉयमेंट के हवाले से। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बीइंग अ यूथ पे अगर हम बात करें 2014 के बाद मरकज में भाजपा सरकार है, बड़े बड़े दावे किए गए यहाँ पर। अब जो जॉब्स को लेकर बड़े बड़े दावे किए गए और आपने देखा पीछे यहाँ पर स्कैम्स भी किस तरह से सामने आए। कुछ हद तक बीजेपी ने काम किया, लेकिन अगर हम गवर्नमेंट जॉब्स की बात करें तो बहुत कम जो है यहाँ पर इस वक्त नौजवानों को गवर्नमेंट जॉब्स मिल रही हैं। उसके बाद अगर हम प्राइवेट सेक्टर की बात करें, बड़ी बड़ी बातें की गई, यहाँ पर इंडस्ट्रीज लगाई जाएंगी, यहाँ पर बेरोजगार नौजवानों को रोजगार फराहम किया जाएगा, लोन्स इस वक्त दिए जा रहे हैं। लेकिन अगर आप किसी ऑफिस में चले जाएं या किसी भी आप यूथ से बात कर लें तो वो यही कहते हैं कि लोन मांगने जाएं तो वहां पर 10 तरह की चीजें हमें फेस करनी पड़ती है। कभी कहा जाता है ग्रांटर लाओ, और आप जानते हैं कि एक बेरोजगार को ग्रांटर कौन रहेगा, क्योंकि उसके पास कोई सेटअप ही नहीं है, उसके पास पैसा ही नहीं है। अगर उसके पास पैसा होता वो लोन मांगने क्यों जाता, या उसकी गारंटी देने के लिए कौन तैयार होगा। कुल मिलाकर अगर हम बात करें तो इस वक्त अनएम्प्लॉयमेंट ग्राफ काफी हद तक बढ़ चुका है। हमारे नौजवान जो है वो डिप्रेशन का शिकार हो रहे हैं, वो सुसाइड कर रहे हैं, वो ड्रग्स में मुलविस हो रहे हैं। और इन सभी चीजों का एक ही रीजन है कि हमारे जम्मू कश्मीर में इस वक्त जो है नौजवानों को रोजगार नहीं मिल रहा। अगर रोजगार मिलता या फिर उन्हें कहीं प्राइवेट सेक्टर में ही कोई ऐसी अपॉर्चुनिटीज मिलती तो शायद वो इस तरह से इस वक्त ड्रग्स का शिकार नहीं हो रहे होते। आपने देखा होगा आए रोज हम भी सुनते हैं कि कोई ना कोई ड्रग्स की वजह से मर रहा है। सबसे पहले हमें ये सोचना है कि हमारा यूथ ड्रग्स में क्यों जा रहा है, वो ड्रग्स क्यों ले रहा है, उससे क्या मजबूरी है। जब इन चीजों पर हम देखेंगे, जब हम डीपली इन पर स्टडी करेंगे, तब जाकर पता चलता है कि हमारे यहाँ रोजगार ही नहीं है। तो मैं तो यही कहना चाहूंगा कि अब जिस तरह से लोकसभा इलेक्शन चल रहे हैं, लोग भी चैन चाहते हैं, लोग भी चाहते हैं कि बदलाव हो, और देखा जाएगा जब रिजल्ट सामने आएंगे लोकसभा इंतखाबात के कितना बदलाव होगा। और उसके बाद अगर भाजपा फिर से सत्ता में आती है, इक्तदार में आती है, उसके बाद नौजवानों के लिए किस तरह से काम किया जाएगा ये भी उसी वक्त देखा जाएगा। 4 जून के जब नताइज सामने आएंगे उसके बाद ही देखा जाएगा कि किस तरह से ये सरकार जम्मू कश्मीर के नौजवानों के लिए काम करेगी। चलिए, शहजाद भी मेरे साथ है, इनसे बातचीत करते हैं। शहजाद, आपको क्या लगता है कि जो जम्मू कश्मीर का युवा है उनका रुझान जो है किस पार्टी की तरफ? बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सबसे पहले जम्मू कश्मीर के साथ साथ मुल्क भर में इस वक्त लोकसभा इलेक्शन चल रहे हैं। पार्टियां हर बार इलेक्शन के दौरान मैनिफेस्टो बड़े बड़े लाती हैं, लेकिन आपने देखा होगा इस वक्त लोकसभा इलेक्शन चल रहे हैं, कोई भी पार्टी मैनिफेस्टो की बात नहीं कर रही है। आपने अगर देखा होगा जम्मू कश्मीर में पीडीपी को हो, नेशनल कांफ्रेंस हो, बीजेपी हो, उन लोगों का एक ही मुद्दा है। पीडीपी कह रही है बिजली सड़क पानी की बात नहीं है, इस वक्त हमें ये मुद्दा नहीं है। नेशनल कांफ्रेंस कह रही है कि हम जम्मू कश्मीर के नौजवानों के लिए लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं, हमें 370 के काज के लिए लड़ाई लड़नी है। अगर बेरोजगार नौजवानों की आप बात ही नहीं कर रहे हैं तो बेरोजगार नौजवानों से आप क्या उम्मीद लगाते हैं कि वो आपको वोट करेंगे। और खासकर मैं ये कहना चाहूँगा कि जम्मू कश्मीर में लोकसभा इलेक्शन हो रहे हैं, 3 सीटों पर वोटिंग हो चुकी है। जम्मू की 2 लोकसभा सीटों पर वही पुराने कैंडिडेट। अगर हम कांग्रेस की बात करें 2019 में भी जम्मू रियासी लोकसभा सीट जो है आज जो बनी है, इससे पहले जम्मू पुंछ सीट हुआ करती थी, उसमें 2019 में भी रमन बल्ला थे, आज भी रमन बल्ला है। 2019 में भी जुगल किशोर शर्मा थे, आज भी जुगल किशोर शर्मा है। कठुआ उधमपुर लोकसभा सीट की बात करें, लाल सिंह जो है बीच में 2014 से पहले के लोकसभा असेंबली इलेक्शन के दौरान जो है वो बीजेपी में चला गए थे। उससे पहले भी लाल सिंह ही थे। 2019 में जो है बीच में कांग्रेस ने वहां से मैंडेट चेंज किया, अब दोबारा से लाल सिंह ही। अगर वहां की हम बीजेपी की बात करें तो डॉक्टर जितेंद्र सिंह है। नौजवानों की कोई बात नहीं कर रहा है, बस यही कह रहे हैं बीजेपी कह रही है कि हम 400 पार करेंगे। नौजवानों के लिए क्या करेंगे, कुछ नहीं। पहले जब 2019 में बीजेपी इक़्तिदार में आई थी, उन्होंने कहा था कि हम साल में 2 करोड़ नौकरियां देंगे नौजवानों को। जम्मू कश्मीर में 370 खत्म होने के बाद यहाँ पर जो है इंडस्ट्रीज लगाई जाएंगी, नौजवानों के लिए जो है रोजगार का ऑप्शन जो है और ज्यादा खोल दिए जाएंगे। लेकिन आपने देखा जम्मू कश्मीर में कुछ हद तक जो है यहाँ पर नौजवानों को नौकरियां मिली हैं, बहुत कम नौकरियां। अगर आप रेलवे सेक्टर की बात करें, पुलिस की बात करें, इंडियन आर्मी की बात करें, आपने देखा अब नई एक स्कीम ने लॉन्च किया है, अग्निवीर स्कीम, जिसमें जो है 4 साल तक जो है आपको बताया गया कि आप नौकरी करेंगे और उसके बाद जो है आप क्या करेंगे वो आपको नहीं पता।
नौजवानों के साथ किस तरह से उनके साथ खिलवाड़ हो रहा है। और जम्मू कश्मीर में ये जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं, जब भी इलेक्शन लड़ाती हैं किसी भी कैंडिडेट को, ये अपना कैंडिडेट चेंज नहीं करती। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने इस बार कैंडिडेट चेंज किए हैं, लेकिन आपको क्या लगता है वो कैंडिडेट पहली बार मैदान में उतरे? ऐसा नहीं है। मियां अल्ताफ साहब कंगन से कितनी बार एमएलए रह चुके हैं, अगरवाला इससे पहले कितनी बार एमएलए रह चुके हैं, उमर अब्दुल्ला साहब सीएम रह चुके हैं, पार्लियामेंट मेंबर रह चुके हैं इससे पहले बीजेपी सरकार में, जम्मू कश्मीर के सीएम रह चुके हैं, उनके फादर साहब सीएम रह चुके हैं, उनके दादाजी प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं। तो जम्मू कश्मीर में बदला क्या? नौजवानों को किसको मौका मिला? अपनी पार्टी की बात करें, डीपीएपी की बात करें, किसी नौजवान को मौका नहीं मिला। लेकिन जम्मू कश्मीर के नौजवानों को सोचना है कि उनकी भलाई के लिए कौन अच्छा काम करेगा। उनके साथ जो वादे किए जाते हैं इलेक्शन के दौरान, मैं यहाँ पर यह भी कहूँगा कि नौजवानों की भी गलती है, वोटर्स की भी गलती है। जब 5 सालों में कोई सरकार कोई काम नहीं करती है, उसके बाद आप 5 सालों के बाद जब वो आपसे वोट मांगने आते हैं तो आप उनसे पूछते नहीं हैं कि आपने हमारे लिए 5 सालों में क्या किया, बल्कि आप उनके लिए जिंदाबाद मुर्दाबाद के नारे लगाना शुरू करते। इसलिए मैं यही कहूँगा जम्मू कश्मीर के नौजवानों को इस बार जो है सोच समझ कर वोट देना चाहिए, बदलाव के लिए वोट देना चाहिए, डेवलपमेंट के नाम पर वोट देना चाहिए, उनके लिए नौकरियों के वसाइल किस तरह से खोले जाए उसके लिए वोट देना चाहिए। जरूरी नहीं है कि आप लोगों को गवर्नमेंट जॉब मिले। यहाँ पर जम्मू कश्मीर में प्राइवेट प्रोजेक्ट्स कितने हैं, कितने यहाँ के नौजवानों को जो है उन प्रोजेक्ट्स में काम करने का मौका मिलता है। हमने देखा बाहर से लोगों को लाकर यहाँ पर जो है नौकरियाँ दी जाती है। तो मैं यही कहूँगा जम्मू कश्मीर के नौजवानों को इस बार जो है बदलाव के लिए कम से कम वोट देना चाहिए। जो उनके हक के लिए बात करे उनके लिए वोट देना चाहिए। जो मंदिर मस्जिद की राजनीति ना करे उस शख्स को वोट देना चाहिए। ना कि हमने देखा कि सेंटर में मोदी है, हमने मोदी को वोट देना है या बीजेपी को वोट देना है या राहुल गांधी हमने कांग्रेस को वोट देना है। आपने उस कैंडिडेट को वोट देना है जो आपके बीच में दोबारा 5 साल के बाद जीतने के बाद दिया है। अब मैं यही गुजारिश करूंगा नौजवानों से कि अगर आप लोग बदलाव के लिए वोट देते हो तो आपके लिए ही जो है अच्छा होगा। आने वाले में आपको ही जॉब लेनी है क्योंकि पार्लियामेंट मेंबर जीत जाएगा। अगर आपने जो है किसी अच्छे कैंडिडेट को नहीं चुना होगा, वो जाकर दिल्ली में बैठा रहता है, उसके बाद आप लोग यहाँ रोते रहो, 5 साल तक कोई नहीं पूछने वाला आपको। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। ये तो हमारे साथ ये थे जम्मू कश्मीर के 2 युवा जिनसे हमने बातचीत की कि इनका क्या कुछ कहना है लोकसभा चुनाव को लेकर और जो भी अभी पॉलिटिकल सिनेरियो जम्मू कश्मीर में और पूरे भारत में चल रहा है। आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर शेयर कीजिएगा। एंजेलिना स्टीफन, प्रभा साक्षी के लिए जम्मू से।